पहले मुर्गी आया या अंडा? और ये सवाल ऐसा है जो सदियों से लोगों का दिमाग का ऑमलेट फ्राई कर रहा है। लेकिन ऐसा ही एक सवाल है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, या फिर हमारा ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई और था? मतलब कि हमारा यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ? तो इसी टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे काफी मजेदार तरीके से। तो इंट्रो के बाद मिलते हैं। Alright. Hello friends, my name is Aditya and you're watching Soch Science. अब देखो, स्टार्टिंग में जो आपसे मैं क्वेश्चन पूछा था, पहले मुर्गी आया या अंडा, इस सवाल को सबसे पहले पूछा था ग्रीक फिलोसोफर प्लूटार्च ने अपने ऐसे बुक सिम्पोसियक्स में। और ये सवाल ऐसा था जो सदियों तो लोगों का दिमाग का ऑमलेट बना रहा था। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने इस सवाल का जवाब दिया, और साइंटिस्ट का आंसर ये था कि सबसे पहले अंडा आया, जो कि चिकन के जैसे दिखने वाले एक जीव ने दिया था। जहाँ पर इंसान का दिमाग यहीं पर नहीं रुकने वाला था। इंसान के दिमाग में और भी तरह के क्वेश्चन आए, जिसमें से एक क्वेश्चन था कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना? क्या हमारा ब्रह्मांड खुद से बना या हमारे ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई और था? जहाँ पर आप में से कई सारे आलसी लोग ऐसे होंगे जो आलस में आके बोलेंगे कि हमारे ब्रह्मांड को भगवान ने बनाया या किसी डिवाइन पावर ने बनाया। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि अभी के लिए आप यहाँ पर समझ लो कि भगवान कंप्लीटली खत्म हो चुका है, नहीं तो वो बार बार इंटरफेयर करेगा। और इस वीडियो को आप लॉजिकली समझने की कोशिश करना। तो देखो, हमारा जो क्वेश्चन है कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना, जहाँ पर काफी सारे लोगों का आंसर होगा बिग बैंग एक्सप्लोजन से। जहाँ पर बिग बैंग एक्सप्लोजन में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे स्पेस, टाइम, प्लैनेट, गैलेक्सी सब क्रिएट हुआ, राइट? लेकिन क्या अगर मैं बताऊं कि बिग बैंग कोई एक्सप्लोजन था ही नहीं? दिमाग हिल जाएगा आपका, राइट? जहाँ पर साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा यूनिवर्स नथिंगनेस से क्रिएट हुआ है। जहाँ पर नथिंगनेस का मतलब होता है कुछ नहीं। अब आप सोचो कुछ नहीं से हमारा इतना बड़ा यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ? तो देखो, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है। जहाँ पर नथिंगनेस का एक्चुअल मीनिंग होता है वैक्यूम, खाली जगह, कुछ नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस नथिंगनेस एक्चुअल में खाली नहीं होता है। उसमें भी क्वांटम फ्लक्चुएट होता रहता है, उसमें भी पार्टिकल्स बनते हैं, उसमें भी एनर्जी बनते हैं, एनर्जी गायब होते हैं। अब देखो, नथिंगनेस एक्चुअल में खाली नहीं होता है। अब यहाँ पर जो आपको वीडियो में देख रहा है वो एक्चुअली नथिंगनेस का इमेज है, लेकिन इस नथिंगनेस में जो आपको उथल पुथल दिख रही है वो एक्चुअली क्वांटम फ्लक्चुएशन है। मतलब कि नथिंगनेस एक्चुअल में खाली जगह यानी कि वैक्यूम नहीं है। उसमें भी पार्टिकल्स बनते हैं और पार्टिकल्स अचानक गायब हो जाते हैं। और इसको प्रूव किया था 1948 में डच साइंटिस्ट हेनरी कैसिमन ने अपने एक्सपेरिमेंट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, जिसमें वो दो मेटल को एक वैक्यूम में रखता है और कुछ दिनों बाद वो नोटिस करता है कि वो दोनों मेटल एक दूसरे के पास आ गए। और इसके पीछे का जो एक्चुअल रीजन था वो ये था कि उस वैक्यूम में पार्टिकल्स बन रहे थे जो उन दोनों मेटल को एक दूसरे की तरफ धकेल रहा था। और इससे ये प्रूफ हो गया कि नथिंगनेस एक्चुअल में नथिंग नहीं है। और अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में और थोड़ा अंदर जाएंगे तो हमें वार्नर हाइजेनबर्ग का एक प्रिंसिपल मिलता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसका एक पार्ट कहता है कि एक सिस्टम में कभी भी नेट एनर्जी जीरो नहीं हो सकती है। मतलब कि एक्चुअल में नथिंगनेस ही सब कुछ है। मतलब कि एनर्जी जीरो नहीं हो सकती है, तो एक्चुअली में नथिंगनेस इज इक्वल टू एनर्जी। और आइंस्टाइन की इक्वल टू mc स्क्वायर की इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो नथिंगनेस इज इक्वल टू मास, बिकॉज एनर्जी इज इक्वल टू मास एंड नथिंग इज इक्वल टू एनर्जी, देन इट मींस नथिंग इज इक्वल टू मास। अब सवाल ये आता है कि नथिंगनेस से हमारा इतने बड़े मास, यानी कि इतने बड़े सोलर सिस्टम, इतने बड़े प्लैनेट, इतने बड़े गैलेक्सी, मतलब कि हमारा यूनिवर्स एक नथिंगनेस से कैसे बना? अब यहीं पे आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का दूसरा पार्ट, जो ये कहता है कि जो चीज जितने स्पीड से जम लेता है वो इतनी तेजी से मर जाता है। और ये चीज हमें स्टार्स में भी देखने को मिलते हैं। मतलब कि जो स्टार जो काफी ज्यादा बड़े होते हैं वो एनर्जी ज्यादा खपत करती है और उसका लाइफ साइकिल काफी ज्यादा कम होता है। और वहीं पर जो स्टार जिसका एनर्जी काफी कम खपत होती है वो स्टार काफी लंबे समय तक जीते हैं। ये सेम चीज हमारे यूनिवर्स में भी देखने को मिलता है। मतलब कि नथिंगनेस से जो हमारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ वो काफी तेजी से फैलने लगा। और ये जो हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है उसको पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि हमारा यूनिवर्स इतने तेज से एक्सपैंड हो रहा है तो काफी जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन वहीं पर साइंटिस्ट का मानना यह है कि हमारा यूनिवर्स काफी ज्यादा खास है। जहाँ पर हमारा यूनिवर्स जो फैल रहा है उसी को कम कर रहा है ग्रेविटी। मतलब कि ग्रेविटी यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी से काम कर रहा है और जो यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है उसके एक्सपैंड की स्पीड को कम कर रहा है। मतलब ग्रेविटी चीज़ों को हमेशा अपनी ओर खींचते हैं और इसीलिए यहाँ पर जो यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है उसकी स्पीड को कम कर रहा है अपनी ओर खींच के। और इसीलिए हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन से फैलता ही जा रहा है। अब आते हैं बिग बैंग पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि असल में हमारा यूनिवर्स बिग बैंग से क्रिएट हुआ है, लेकिन जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बताया था बिग बैंग कोई एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि बिग बैंग असल में एक क्वांटम फ्लक्चुएशन है। मतलब कि नथिंगनेस में क्वांटम फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो इतना बड़ा रूप ले लिया और उसे बिग बैंग के बाद ही स्पेस, टाइम, एनर्जी सब कुछ क्रिएट हुआ। मतलब कि देखा जाए तो बिग बैंग खुद एक क्वांटम फ्लक्चुएशन है। और अगर बिग बैंग नहीं होता तो ना तो टाइम होता, ना ही स्पेस होता, ना ही एनर्जी होता। मतलब कि आप एक बार खुद सोच के देखो, नथिंगनेस में अगर स्पेस नहीं है तो वहाँ पर डिस्टेंस नहीं है, और वहाँ पर डिस्टेंस नहीं है तो वहाँ पर टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट? लेकिन जैसे बिग बैंग हुआ तो वहाँ पर स्पेस क्रिएट हुआ, और जैसे ही स्पेस क्रिएट हुआ तो वहाँ पर डिस्टेंस भी क्रिएट हुआ, और जैसे ही डिस्टेंस क्रिएट हुआ तो वहाँ पर टाइम भी क्रिएट हुआ। अब आते हैं कंक्लूजन पे। असल में नथिंगनेस पे भी क्वांटम फ्लक्चुएट होता है और उसी क्वांटम फ्लक्चुएशन से बिग बैंग हुआ, और उसी बिग बैंग की वजह से हमारा यूनिवर्स फॉर्म हुआ। और इसके बाद ही इतने सारे प्लैनेट, इतने सारे गैलेक्सी, टाइम, स्पेस, एनर्जी सब कुछ अस्तित्व में आया। और वीडियो यहाँ तक देखने के बाद भी अगर आपके दिमाग में है कि सबको बनाने वाला भगवान है,
तो फिर घूम फिर के वही सवाल आ जाता है कि भगवान को किसने बनाया, और अगर भगवान खुद से बन सकते हैं तो ये यूनिवर्स खुद से क्यों नहीं बन सकता है। और नेक्स्ट वीडियो आ रही है सिमिलैरिटी पे, और इस चैनल पे ये पहला लॉन्ग वीडियो है, तो अगर आप देख रहे हो तो चैनल को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड तब तक के लिए चिल मारो।